बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली इल्मी एतबार से तमाम सहाबा में एक ख़ास मकाम रखते थे। आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, और एक मकाम पर फरमाया कि मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ रख कर दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अली के सीने को इल्म, अक्ल, दानाई, हिकमत और नूर से भर दे। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दानाई की ऐसी आला व अरफा सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और ला यनहल समझे जाते थे, उन्हें आप आसानी हल फरमा देते। आपकी इल्म व हिकमत से भरपूर अक़वाल हमारे लिए मशअल राह हैं। आप फरमाते हैं कि बंदा बेसब्री करके अपने आप को हलाल रोज़े से महरूम कर देता है और इसके बावजूद अपने मुक़द्दर से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। अपनी राय को काफ़ी समझने वाला खतरे में है। लालच की चमक देखकर अक्सर अकल मार खा जाती है। जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, ये तंगदस्ती का बाइस होते हैं। मज़लूम के जालिम पर गलबे का दिन यानी क़ियामत जालिम के मज़लूम पर गलबे के दिन से ज़्यादा सख्त है। थोड़ी चीज़ देने से शर्म ना करो, क्योंकि देने से महरूम रहना इससे भी थोड़ा है। 3 अमल मुश्किल हैं: अपनी जान का हक अदा करना, हर हाल में अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना और अपने ज़रूरतमंद मुसलमान भाइयों से माली ताउन करना। जब तुम किसी चीज़ को हासिल करना चाहो तो फिर उसमें ऐसे लग जाओ कि बस हर वक्त उसे हासिल करने की कोशिश करते रहो। बेशक नेमत का ताल्लुक शुक्र के साथ है और शुक्र का ताल्लुक नेमतों की ज़ियादती के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को लाजिम हैं। बस अल्लाह पाक की तरफ से नेमतों की ज़ियादती उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक बंदे की तरफ से शुक्र ना रुक जाए। अपनी ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे फ़ायदे के लिए खुद को नुकसान पहुँचाए। जब तुम्हें गर्दिश ज़माना पहुँचे तो तुम्हारा सहारा बने और तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी चादर फैला दे। मुसीबत और परेशानी भी एक मकाम पर पहुंचकर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अक्लमंद को चाहिए कि मुसीबत की हालत पर सब्र करे, ताकि मुसीबत अपनी मुद्दत पर चली जाए, वरना मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुसीबत को दूर करने की कोशिश मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये लोगों, इल्म के सरचश्मे, रात के चिराग यानी रात को उठकर इबादत करने वाले, पुराने लिबास और पाकीज़ा दिल वाले बन जाओ। इसकी वजह से आसमानों में तुम्हारी शोहरत होगी और ज़मीन में तुम्हारा जिक्र बुलंद होगा। इल्म माल से बेहतर है। इल्म तेरी हिफाजत करता है, जबकि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म फैलाने से बढ़ता है, जबकि माल खर्च करने से घटता है। आलिम से लोग मोहब्बत करते हैं। आलिम इल्म की बदौलत अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है। आलिम के मरने के बाद भी उसका ज़िक्र खैर बाकी रहता है, जबकि माल का फ़ायदा उसके ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। और यही मामला मालदारों का है कि दुनिया में माल ख़त्म होते ही उनका नाम तक मिट जाता है। इसके बरअक्स उलमा का नाम रहती दुनिया तक बाकी रहता है। मालदारों के नाम लेने वाले कहीं नज़र नहीं आते, जबकि उलमाए दीन की इज़्ज़त और मकाम हमेशा लोगों के दिलों में कायम रहता है। आपने फरमाया कि ज़्यादा होशियारी दरअसल बदगुमानी है। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि बेटा, 8 बातें याद रखना। सबसे बड़ी दौलत अक्लमंदी है, सबसे बड़ी गुर्बत बेवकूफ़ी है, सबसे ज़्यादा वहशत व घबराहट तकब्बुर है, सबसे ज़्यादा बुजुर्गी व करम खुश इखलाक़ी और अच्छा किरदार है। बेटा, इन 4 चीज़ों से हमेशा बचना। बेवकूफ़ की दोस्ती से अगरचा वो नफ़ा पहुँचाना चाहता है,
لیکن آخرکار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور فاجر یعنی گناہ گار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔